आज हम लोग जो है ना ईद के मौके पर साजिद मंसूरी के घर पर इकट्ठे हुए जज्बा फाउंडेशन के लोग। और हम जो है ना साजिद मंसूरी साहब ने आज इनका जन्मदिन भी है, तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज इनके यहाँ हमने सवैयों का लुत्फ़ लिया। सवैयों के साथ साथ दही बड़े थे, मेवा भी थी, गुलाब जामुन भी थी और काफ़ी चीज़ें थीं। तो बहुत मज़ा आया और सभी लोग इकट्ठे हो गए इस त्यौहार पे, क्योंकि ईद का जो त्यौहार है हमारा, ये एक भाईचारे का संदेश देता है और आपसी मोहब्बत को बढ़ावा मिलता है इससे। साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं हमारे बम्बई से आए हुए हमारे करीबी दोस्त हैं नितिन रस्तोगी जी, जो यहाँ पर जो बलवीर रस्तोगी जी थे, कामरेड जो थे, उनके साहबजादे हैं, बम्बई में जॉब करते हैं, आए हुए थे। और इन्होंने ये कॉल पर कि भाई ईद की अगर सवैयाँ खानी तो मैं ज़रूर इसमें शिरकत करूँगा। और ये हमारे अजीम इदरीसी हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, हमारे आशकार इदरीसी, हमारे लाला भाई साजिद भाई के भाई साजिद मंसूरी साहब, सैफ सिद्दीकी एडवोकेट साहब, ताजदार काज़मी साहब, अफजल अहमद साहब, फैज़ी भाई हमारे फैज़ी ख़ान, और हमारे अमरोहा की मशहूर शख्सियत सरदार जी हमारे राजेंद्र सिंह। इनके साथ हम सभी लोगों ने एक साथ बैठ के सवैयाँ खाई। और जो ईद हमें सिखाती है कि आपस में एक साथ बैठ के आपसी भाईचारे को जो बढ़ावा हम मिलता है, और अमरोहा की तहजीब भी है कि यहाँ पे सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। इसी उसमें मैं अपने राजेंद्र भाई जो है हमारे छाबड़ा जी, ये कई क्लबों से और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए भी हैं अमरोहा में, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपको कैसा लगा यहाँ पर ईद के मौके पर आने पर? मैं सबसे पहले तो साजिद मंसूर साहब को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। ये बच्चे हैं लेकिन परिवार है ना, वो मेरे बहुत पुराना, लगभग 85-86 से मेरे इन लोगों से संबंध है। हाजी सलाम साहब, उनके भाई नासिर साहब और अब्दुल्ला इनके परिवार के वो रहे, तो उन लोगों से मेरे बहुत पारिवारिक संबंध थे। जब आपने फ़ोन किया तो लगा कि हाँ भाई मुझे तो वहाँ जाना ही चाहिए। जी शुक्रिया। तो मैं इसमें से आ गया और बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। कामरेड बलवीर सिंह अमरोहा के अंदर अपनी अलग पहचान रखते थे, उनकी हर नशिस्त में उनकी भागीदारी थी और सब जगह उनकी भागीदारी थी। इनको देख के भी अच्छा लगा और बाकी सब देख कर अच्छा लगा। आज 25 साल बाद मैं ईदगाह गया था, वहाँ पे सबसे मिलना जुलना, जो पीसफुल माहौल था वो दिल को भा गया। और मुझे लगता है कि मुझे हर साल वहाँ पर ईदगाह पर मुसावा करने के लिए हर एक से जाना चाहिए। और मैं कामना करता हूँ कि अमरोहा की जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब हमेशा युगांतर तक बनी रहे। हमारे जो नितिन भाई बम्बई से आए हैं, आपको आज ईद के मौके पे सवैयों के साथ बहुत खुशी हुई कि ये रवायत जो अमरोहा की है और गंगा जमनी तहजीब को ये रिप्रेजेंट करती है, ये आज भी कायम है और आज के नौजवान लोग भी इसको निभा रहे हैं। और मैं उनसे यही मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला निरंतर चलता ही रहेगा। आने वाली और जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इन चीज़ों को देख के सीखेंगी और इन चीज़ों पे और इस अमन के रास्ते पे चलेंगी। आपके जो वालिद साहब थे ना, बलवीर रस्तोगी जी, कामरेड जी, वो भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जी जी। और अजीम भाई कुछ कहना चाहेंगे आप ईद के मौके पे? शुक्रिया। आज जो साहिद भाई का ही बर्थडे था और ये गुड़िया ले आई हैं, केक लिए के आई हैं साहिद भाई की बेटियाँ हमारी। हाँ ताजदार काज़मी साहब, बेटा वो ले आओ, स्कूल ऊपर से ले आओ। बहुत बहुत मुबारकबाद। और सारी भाई को हमारे यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने एक बार जो है ना, जब हमारी फाउंडेशन बनी थी तो हमने शुरू में 2017 की बात है, 18 की, एक ईद मिलन का बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था अमरोहा में। और मैं समझता हूँ शायद पहला प्रोग्राम था इतना बड़ा वो एमरो पैलेस में, जिसमें हमने सारे धर्मों के धर्मगुरु बुलाए थे और शहर के सामाजिक जितने लोग थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हाँ जी लाला भाई। शुक्रिया भाई, आप सब लोग आए। हाँ जी, आशकार इदरीसी साहब। देखिए भैया, बेटा दो सबको ऐसे कर दो, सबको चम्मच लगा दो।
भाईचारा एक मिनट। बना रहता है, एक दूसरे से मिलजुल कर ही त्योहार बनाने चाहिए। बहुत बढ़िया लगा। अफजल अहमद साहब। साहिब भाई का आके बहुत अच्छा लगा। हाँ। आप सब लोगों के साथ बैठकर हाँ और ये की समझिए खरीद के दही बल्ले हाँ। और ये उससे ऊपर इनकी युवा पैदाइश का अल्लाह इनको मुबारकबाद साजिद भाई को हमारे। भाई को बहुत मुबारक। जी सैफ एडवोकेट साहब। आज ईद के मौके पर साजिद मंसूरी साहब के दौलत खाने पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर पता चला कि आज साजिद भाई का जन्मदिन भी है। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद की खुशी दोगुनी हो गई जी बिल्कुल। इसी के साथ में। हाँ जी मनु कमल जी, आपको आज हमने फ़ोन करा था तो आप थोड़े लेट हो गए, कहीं व्यस्त होंगे क्योंकि मियाँ व्यापारी हो आप भी एक। तो आज ईद के मौके पे कैसा लगा? समय ही खाई आपने, नहीं खाई अभी? इसमें तो सबसे पहले उनको मुबारकबाद दूंगा। वो ईद की तो है ही है, हाँ। लेकिन इकबाल भाई की बहुत है खास। वो क्यों? भाई जैसा फाउंडेशन एक दूसरे को मिला के चल लिया, ये बहुत कम बात है क्या? जी, आज जी। की तारीख में भाई साहब, आज किसी के पास तो समय नहीं है हाँ। कि वो आपके फोन पे कहने पे आ जाए। देखिए- आप किसी को नवाज रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। एक को लेके चलना, हर एक को मिला के चलना, ये आपके लिए बहुत बड़ी। देखिए बात यह है कि हमारी जो फाउंडेशन का मकसद है, जज्बा फाउंडेशन का, वो यही है कि आपस में सब में भाईचारा बना रहे। और जितने भी अमरोहा में, मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी अमरोहा में त्यौहार रहते हैं, चाहे रामडोल का जुलूस हो, चाहे होली मिलन हो, चाहे आपका हमारा जो जुलूस हमारे, आप तो इसी हम बता रहे हैं, लेकिन हम तो साक्षात देख रहे हैं। आपने एक स्कूटर उठा के लॉकडाउन में जो कार्य किया है, मैं तो उसे भी जितनी बार सलाम ठोकूं वो कम। अरे ना वो तो काम ऐसा था कि देखिए देश सेवा का उस टाइम बड़ा अच्छा मौका था, जिस टाइम बहुत बड़ी एक बीमारी आई हुई थी और उसे रोकने का कोई साधन नहीं था कि अवेयरनेस, कि लोग अवेयर हो जाएं इस बीमारी के प्रति। इसलिए मैंने सोचा था कि शायद इससे बड़ा मौका नहीं आएगा देशभक्ति का, है ना। आपकी दूसरी पहल भी हम बता रहे थे। हाँ दूसरी पहल हमारी ये कि आपने जो बाईपास की डिमांड कही थी डीएम मैडम से, जी। वो भी सर्वव्यापी हो गई है, यानी सब मान्य हो गई है। उसमें भी अधिकारी लोग लगे हुए हैं। मतलब ये भी एक बात उठाने के लिए अधिकारी के पास समय चाहिए होता है, बात करने का तरीका होती है। वो उसके लिए भी बधाई प्रशासन को। दूसरी चीज़ ये कि हमारा काम चल रहा है यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो ये गूगल मैप है ना, ये होर्डिंग लग जाए। वो होर्डिंग मतलब कहने का मतलब साइन बोर्ड जो है ना, वो साइन बोर्ड लग जाए। और उसमें काफ़ी लंबा खर्चा है, देखिए कब तक पास होता है वो, लेकिन कोशिश है। हमने वो भी चीज़ देखी। और आज आप एक पद पे हिंदू मुस्लिम को लेके चल रहे हो। जी, जी, जी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जी, इसके लिए आपको सलाम ठोकता हूँ और ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ साजिद भाई को। आज 35 साल की उम्र होने के उपलक्ष्य में। अभी तक 35 के हुए हो क्या? अभी तक ये 35 के लग रहे हैं आपको? हाँ नहीं 35 साल की उम्र भाई, चेहरे से नूर तक चमक रहा है। 2500 तो कोई नहीं कर सकता भाई। देखो जी, इनकी जो जैसे माशाल्लाह इनका वो है स्वभाव है, मुझे तो ये 25 साल के लग रहा है। मैं आप तो बाल भी सफेद हो रहा है। बाल कहाँ है सफेद? एक बाल तो मुझे सफेद दिख रहा है। बाल सफेद क्यों? सरदार जी आप सब लोग आपने अभी बताया कि मैं 25 साल के बाद, यानी कि आप 25 साल के बाद ईदगाह पे गए थे और वहाँ का माहौल देख के आपको कि मुस्लिम समाज के लोग एक ही कतार में मस्जिद नमाज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और जब नमाज फारिग होने के बाद खामोशी से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको वहाँ मैंने जाके? जो देखा कि जो जैसे कुरान शरीफ में लिखा हुआ भी है, रब्बुल आलमीन पूरी कायनात का एक मालिक है, तो उसी चीज़ को ये मानने वाले लोग हैं, तो झगड़ा कर ही नहीं सकते ये लोग। तो मुझे बहुत प्लीज हम ये चाहते हैं कि सरकारें कोई सी भी हो, वो कुछ भी काम करे, मगर हम सबको मिलकर रहना चाहिए। भाईचारा लोगों की पहचान है भाई। जी जी, राजनीति की बातों में चाहे किसी भी पार्टी की हो, हमें नहीं जाना चाहिए। और हम सब लोग को ऐसी ही लोगों को आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। क्यों शाहिद भाई, अभी भी 25 के लग रहे हो आप। कल आपके साहबजादा का जन्मदिन था मैं। जी जी। तो आपके यहाँ मैंने कल देखा था, वो साजिद भाई भी आए हुए थे, शिल्पा भी आई हुई थी। जी जी साजिद शिल्पा जो है आपकी रिश्तेदारी होती है उनसे। जी, वो छोटे भाई के साले साहब हैं। जी देखिए, आज बहुत अच्छा लगा यहाँ इनके दौलत खाने पे इनकी मेहमान नवाजी के हम कायल हो गए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक छोटे से बुलावे पे आ गए और सभी लोग आ गए। हमारे नितिन भाई हैं और हमारे चाचा जी हैं, हमेशा इनका जो है आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर। मैं सबका तारुफ भी करा देता हूँ इस बहाने। और शुरुआत भाई हैं। करता हूँ, ये मनु कमल जी हैं,
अफजल भाई और हैं, ये सैफ एडवोकेट हैं, आशकार भाई हैं, लाला भाई हैं, काजमी साहब हैं हमारे, ताजदार काजमी साहब, ताजदार काजमी साहब, और ये हैं अजीम इदरीसी साहब, अजीम इदरीसी साहब, दिल्ली रहते हैं। दिल्ली से हैं, और नितिन भाई हमारे नितिन रस्तोगी जी बम्बई से हैं। यही तो है यार, ये और एक बीच में कैंडिडेट छोड़ दो यार। ये कैंडिडेट तो भाई पहले भाई ये सारी चीज़ें ये तो यही लेकर आए हैं। देखो ये सारी जितनी की कस्टर्ड भी तैयार हो चुका है। देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल अभी करंट में तैयार होकर आया है ना। पब्लिक को देखते हुए पब्लिक ज़्यादा है, मगर अभी 10-15 लोग और आने थे, वो रहेगा। सब अपने अपने मसरूफ रहती है ना इस टाइम, ईद के टाइम सरदार जी। ये सब चीज़ें आपके नसीब में थी तो आपको मिल गई। तो ये है, तो यहाँ से ले लेते हैं। तो ये है कि हाँ, तो आज देखिए 9 दुर्गे चल रहे हैं हमारे इनके लोगों के, हिंदू भाइयों के हमारे, मगर ये कुछ ले ना रहा है। मगर हमारी ईद मिलन, हमारा छोटा सा ये ईद मिलन हो गया, इसमें शरीक होगा, यही काफ़ी बड़ी बात होती है। तो मैं अपने सभी लोगों से, अमरोहा वासियों को ईद की एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और सभी आपस में प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ रहें। और एक जो चीज़ चल रही है उसको हमें रोकने की कोशिश है, और यह है कि हम सब ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ बने रहें। तो मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए इसी बहाने। काफ़ी दिन हो गए थे, मेरे पैर में चोट लग गई थी रमज़ान से पहले, पूरा रमज़ान में इबादत का गुजरा। तो अब हम दोबारा यूट्यूब पे काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो अमरोहा के अंदर मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करूँगा और लोगों को जागरूक करूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो इसे शेयर करें। शुक्रिया बहुत बहुत।